मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो इसे बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहूँगा, तो आप पहले सीखिएगा उनको, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये सिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपकी वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लिखा है पहचान। इसकी पहचान क्या होती है जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसके पहचान क्या हुई कि जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में कहना है आपको, ठीक है। नाउन नहीं कहना है, नहीं तो अगर नाउन आ गया तो उसने कहा वह एक तोता है या वह चीता है। इसमें भी ता आ रहा है, जैसे मैंने कहा वह तोता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। लेकिन ये वाला वाक्य जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। क्यों? ये क्या है, ये नाउन है ना, यहाँ पर ये नाउन है। ये वाला क्या है, ये नाउन है, इसलिए। तो पहचान आपको क्या बतानी है, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो आपकी एक बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी पहचान आखिर क्या है। अब देखिएगा इसकी साक्रियाँ क्या है। तो साक्रियाँ पता करने के लिए आपको क्या करना है, लिखा हुआ है डज, ठीक है। डज एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता एक वचन कौन से होते हैं तो आपको बताना है। देखिएगा ही, शी, इट, और अगर किसी का भी नाम है, ठीक है, तो ये कर्ता होते हैं एक वचन। ही, शी, इट और किसी का भी अगर नाम है तो ये कर्ता कौन सा होता है, ये कर्ता होता है एक वचन, एक वचन, ठीक है। ही, शी, इट और किसी का भी अगर नाम है तो उसके साथ आपको डज का प्रयोग करना है। और अगर बहुवचन करता है, बहुवचन करता कौन से होते हैं तो वो होती हैं, देखिएगा आई, वी, यू, दे और बॉयज गर्ल्स वगैरह, ये भी हो गए, ये बहुवचन करता होते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, बॉयज गर्ल्स। तो आपको इन सब के साथ लगाना है डू। तो यहाँ पर यह लिखा है कि बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या आई एस लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वाक्य सिंपल है ना, अगर वाक्य सिंपल है तो आपको क्या करना है, अगर कर्ता उसका बहुवचन है तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ये में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर कर्ता एक वचन है ना तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर साधारण वाक्य, अगर वाक्य में नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो वाक्य साधारण वाला होगा। तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो आपको यस या यस लगाना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, वरना आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। तो पहले मैं जो मैंने आपको सिखाया है, पहले मैं उसके वाक्य की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो इसमें लास्ट में क्या गया है, ताहूँ आ गया है। क्या आ गया है, ताहूँ। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, कोई भी वाक्य है आपको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आपको लिखनी होती है वर्ब, फिर आपको लिखनी होती है ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है। तो इसमें करता क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो बनाएंगे आई माने होता है मैं, आई माने क्या होता है मैं, आई माने होता है मैं। अब जाता हूँ, जाना की कौन सी क्रिया है, जाना क्या होती है, गो माने होता है जाना। तो या आई माने मैं, गो माने जाता हूँ। कहाँ, टू स्कूल, तो लाएंगे टू
स्कूल, आई माने मैं, गो माने जाता हूँ, टू स्कूल माने स्कूल। लिखा है रोज तो लगा देंगे एवरी डे, ठीक है, या डेली लगा दो, चाहे कुछ भी लगा सकते हो आप। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब आपको यहाँ पर देखनी है कि इसमें ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखिए कर्ता कौन सा है, यहाँ पे कर्ता बहुवचन का है। मैंने भी आपको क्या पढ़ाया पीछे कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कर्ता कौन सा है, बहुवचन है, तो लगाएंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो आपके सामने इस प्रकार से ये वाला वाक्य बन जाएगा। इसके बाद में देखिएगा अगला वाक्य लिखा हुआ है वह खाना खाता है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही माने होता है वह, ही माने क्या होता है वह। खाना के होते ईट, ईट माने खाता है, खाना के हो जाएगा द फूड माने खाना या भोजन, फुल स्टॉप, ही ईट द फूड। अब आप देखिएगा यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, ठीक है, कर्ता कौन सा एक वचन, तो आपने पढ़ा है एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें क्या लगेगा एस लग जाएगा, ठीक है। ही माने वह, ईट्स माने खाता है, द फूड माने खाना, वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हम की स्पेलिंग हो जाएगी वी माने होता है हम, वी माने हो जाएगा हम, प्ले माने खेलते हैं, क्रिकेट तो CRICKET क्रिकेट, तो बनेगा वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर आपको यस या यस नहीं लगानी है क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको लिखनी है। आगे देखिएगा लिखा है मेरी बहन गाना गाती है, तो इसे बनाएंगे माई सिस्टर, मान हो जाएगा मेरी बहन, माई सिस्टर यहाँ पर एक वचन करता है, तो गाना के होते हैं सिंग, तो लगाएंगे इसमें यस सिंग्स माने गाती है द सॉन्ग, तो क्या बनेगा माई सिस्टर सिंग्स द सॉन्ग, मेरी बहन खाना खाती है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे लिखा है सूरज पूर्व में निकलता है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो बनाएंगे द सन माने सूरज, राइज माने निकलता है, द सन माने सूरज, राइज माने निकलता है। यहाँ पर मैंने एस लगा दिया है, ठीक है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये करता एक वचन है, ठीक है, सूर्य सूरज एक अकेला है ना, तो द सन राइजेद इन द ईस्ट माने हो जाएगा पूरब में, द सन राइजेद इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कुछ और वाक्य लिखे हुए हैं, तो मैं आपको उन्हें भी सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जैसे लिखा हुआ है वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता है। अब यहाँ पर भी क्या आ गया है, करता है आ गया है, तो यह वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, ये उस जो मैंने पहले वाक्य आपको दिए हैं वो मैंने आपको सिंपल दिए हैं, जिससे कि मैंने कहा आप सीख जाएं। अब ये वाले वाक्य जो है ना थोड़े से हार्ड लेवल के मैंने कर दिए हैं कि जिससे कि आप लोग और अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे ये माने होता है वह, ये माने वह मदद करता है, तो मदद करना क्या होती है हेल्प, लेकिन लिखा है हमेशा, तो आपको इसे लिखना है ऑलवेज, पहले आएंगे ही फिर हो जाएगा ऑलवेज, वह हमेशा मदद करता है, तो मदद क्या होती है हेल्प माने होता है सहायता करना, मदद करना, ही ऑलवेज हेल्प्स, क्योंकि करता एक वजह है आएंगे हेल्प्स, ही ऑलवेज हेल्प्स, वह हमेशा मदद करता है अपने माता पिता की, तो ही के साथ अपने की स्पेलिंग होती है हिज, ठीक है, क्या होती है हिज, और माता पिता की होती है पेरेंट्स। तो क्या बनेगा ही माने वह, ऑलवेज माने होता है हमेशा, हेल्प्स माने मदद करता है, हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता की। अब यहाँ पर मैंने
हेल्प में एस लगा दिया, क्यों? क्योंकि करता ये एक वचन का है, इसलिए मैंने लगा दिया हेल्प्स। ऑलवेज माने होता है हमेशा, तो बनेगा ही ऑलवेज हेल्प्स, वह हमेशा मदद करता है। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की। अब मैंने यहाँ पर अपने की स्पेलिंग हिच लाई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ही के साथ अपने की स्पेलिंग हिच आती है, शी के साथ अपने की स्पेलिंग हर आती है, और इट के साथ अपने की स्पेलिंग इट्स आती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है। और आई के साथ अपने की स्पेलिंग आती है माई आती है। वी के साथ अपने की स्पेलिंग आती है आवर। यू के साथ अपने की स्पेलिंग आती है योर। और दे के साथ अपने की स्पेलिंग आती है देयर, THEIR, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ही के साथ अपने की स्पेलिंग ही जाती है, शी के साथ हर आती है, इट के साथ इट्स आती है, आई के साथ माई आती है, वी के साथ अवर आती है, यू के साथ योर आती है, और दे के साथ देर आती है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है अगला वाक्य, मेरी बहन रोज़ सुबह, मेरी बहन रोज़ सुबह जल्दी उठकर योग करती है, योग करती है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिएगा, इसे बनाएंगे माई सिस्टर मान हो जाएगा मेरी बहन, देखिए माई सिस्टर मान हो जाएगा मेरी बहन योग करती है, और लिखा है रोज़ सुबह जल्दी उठकर, ठीक है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर योग करती है। तो उठना की क्या होती है? उठना यहाँ पर है वर्ब, ठीक है। तो लाएंगे गेट अप, ठीक है। क्या लाएंगे? गेट अप माने उठती है, लेकिन माई सिस्टर एक वचन है तो लाएंगे गेट्स अप, मेरी बहन उठती है। अब आके देखिए क्या लिखा है, जल्दी, तो लाएंगे अर्ली माने जल्दी। कब? सुबह, ठीक है। कब उठती है? सुबह, तो जाएगा इन द मॉर्निंग। और लिखा है रोज सुबह जल्दी उठकर योग करती है, तो लाएंगे एंड माने और। योग करती है, तो लाएंगे डज माने करती है, योगा रोज की हो जाएगी एवरी डे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट एक है लेकिन यहाँ पर वर्ब दो हैं। एक है योग करना, करना क्या होती है डू, तो लाएंगे डज योगा, ठीक है, योग करती है। और एक है जल्दी उठकर, तो हो जाएगा गेट्स अप माने उठना, तो बनेगा माई सिस्टर माने मेरी बहन, गेट्स अप माने उठती है, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग माने सुबह, एंड माने और, डज योगा और योगा करती है एवरीडे माने प्रत्येक दिन, योग या योगा करती है प्रत्येक दिन। इसके बाद में देखिएगा, शिक्षक हमें अंग्रेजी व्याकरण बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप इसे बनाएंगे, शिक्षक की हो जाएगी द टीचर माने शिक्षक, द टीचर माने शिक्षक। समझाना की हो जाएगी एक्सप्लेन, लेकिन शिक्षक एक वचन करता है तो लाएंगे एक्सप्लेन्स, टीचर समझाते हैं, ठीक है। क्या समझाते हैं? अंग्रेजी व्याकरण, तो जाएगा इंग्लिश ग्रामर। GRAMMAR, ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। GRAMMAR, अंग्रेजी ग्रामर। किसे? हमको, तो टू आसमान हमें, बहुत अच्छे से, तो इसे बनाएंगे वेरी वेल, वेरी माने बहुत, वेल माने अच्छे से। तो क्या बनेगा? द टीचर माने अध्यापक, एक्सप्लेंस माने समझाते हैं, इंग्लिश ग्रामर माने इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण, टू अस माने हमें, बहुत अच्छे से माने वेरी वेल, द टीचर एक्सप्लेंस इंग्लिश ग्रामर टू अस वेरी वेल। तो आपके सामने वाला वाक्य बन चुका है, ठीक है। ये वाला वाक्य था मेरी बहन रोज़ सुबह जल्दी उठकर योग करती है, तो इसे बनाएंगे माई सिस्टर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एवरी डे। इस प्रकार से आपका वाक्य बन चुका है। इसके बाद में देखिएगा, आगे वाक्य लिखा हुआ है, मेहनती विद्यार्थी हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं।
तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप इसे बनाएंगे मेहनती विद्यार्थी, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे यहाँ पर हार्ड वर्किंग माने मेहनती, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, ठीक है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स माने मेहनती विद्यार्थी। हमेशा माने हो जाएगी ऑलवेज, माने हो जाएगा हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा। प्राप्त करते हैं, प्राप्त ना होते अचीव, ACHIEVE, अचीव माने प्राप्त करते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स माने मेहनती विद्यार्थी। ऑलवेज माने हमेशा। अचीव माने प्राप्त करते हैं। सफलता की हो जाएगी सक्सेस, SUCCESS। तो क्या बनेगा? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स माने मेहनती विद्यार्थी। ऑलवेज माने हमेशा। अचीव माने प्राप्त करते हैं। सक्सेस माने सफलता। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव सक्सेस। यहाँ पर मैंने अचीव में एस या एस नहीं लगाया क्योंकि करता यहाँ पर बहुवचन का है। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है मेरा भाई कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है। तो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक है, तो देखिएगा माई ब्रदर मान हो जाएगा मेरा भाई। अपना धैर्य बनाए रखता है तो इसे बनाएंगे मेंटेन, ठीक है, मेंटेन, MAINTAN, मेंटेन माने बनाए रखता है। लेकिन यहाँ पर करता एक वचन है तो लाएंगे मेंटेन्स माने बनाए रखता है। अपना धैर्य तो लाएंगे हिज। अब देखिए यहाँ पर एक भाई आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये मेल है, ठीक है, तो लाएंगे हिज। अपने किस स्पेलिंग का लाएंगे? हिज। धैर्य की होती है पेशेंस, PATIENCE। माई ब्रदर मेंटेन्स हिज पेटियंस, हिज पेशेंस। माई ब्रदर मेंटेन्स हिज पेशेंस, मेरा भाई अपना धैर्य बनाए रखता है कठिन परिस्थितियों में भी। इवन माने भी हो जाएगा, ठीक, इवन माने भी, इवन इन डिफिकल्ट। अब परिस्थिति क्या होती है? सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशंस। तो बनेगा माई ब्रदर मेंटिस माने मेरा भाई बनाए रखता है। हिज पेशेंस माने अपना धैर्य। इवन माने भी। इन माने में। डिफ़िकल्ट माने कठिन। सिचुएशंस माने परिस्थितियों में। तो जाएगा माई ब्रदर मेंटेन्स हिज पेशेंस इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो आपके सामने मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझाए हैं, अफर्मेटिव वाले। मतलब मैंने अभी से आपको सिर्फ साधारण वाक्य सिखाया है, अभी मैंने आपको नेगेटिव वाले वाक्य नहीं सिखाए हैं ना, तो अभी मैंने इसके आपको इंटरोगेटिव वाक्य सिखाए हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग वाक्य सीखेंगे कि एक वाक्य के 6 वाक्य किस प्रकार से बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सब सिखा दूंगा एक बार में ही। तो इसको एक बार रिविजन करते हैं। देखिएगा पहले जो पहला पोस्टर था उसको आप समझाते हैं मैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, रचना इसकी देखिए, लिखा है अफर्मेटिव। क्या लिखा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य। तो मैंने आपको क्या बताया कि अफर्मेटिव साधारण वाक्य में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर करता है बहुवचन, ये आई वी यू दे अगर है तो आपको लगानी है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही शी इट और किसी का नाम है तो ये करता है बहुवचन, ये करता है एक वचन। ही शी इट किसी का नाम, तो आपको इनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगानी है। आई वी यू दे ये करता है बहुवचन, तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है इसके साथ। अगर वाक्य निगेटिव है तो आपको उसमें डू नॉट लगाना है, करता अगर बहुवचन है तो। अगर एक वचन है तो लगाना है डज नॉट। फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो आपको पहले आपको लिखना है डू या डज। अगर करता एक वचन है तो लगाएंगे डज, अगर बहुवचन लगाएंगे डू। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जैसे वाक्य लिखे हुए हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। देखिएगा, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो आई माने मैं, गो माने जाता हूँ, टू स्कूल माने स्कूल, एवरी टाइम माने प्रत्येक या डेली। तो यह वाला वाक्य मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर यस या यस नहीं लगाया क्योंकि करता एक वचन का है, बहुवचन का है इसलिए। लिखा है सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये करता एक वचन है तो मैंने इसमें आपको यस या यस लगा दिया है। वह सुबह जल्दी उठता है, शी वॉक्स अप माने वह जल्दी उठता है, अप अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह।
आगे लिखा है ट्रेन 6 बजे चलती है, द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock। ठीक है, ये वाक्य भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। ये समय खंड अगर बताए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा, जैसे ट्रेन 6 बजे चलती है, मैं 2 बजे जाता हूँ। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock। अगर भावनाएं या इच्छाएं आए, जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो बनाएंगे आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। यहाँ पर मैंने आपको सब यही कुछ लिखा है, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया, लिखा हुआ है ही शी इट के साथ एस या एस लगाते हैं। ये करता कौन सा है, एक वचन करता है। निगेटिव के साथ डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले में पहले डू या डज लगाते हैं, ठीक है। जैसे बाकी लिखे हैं यहाँ पर, बाकी नहीं भी समझ लेता हूँ। अच्छा, जैसे लिखा है मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई माने होता है मैं, प्ले माने खेलता हूँ, क्रिकेट माने क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ एवरीडे माने प्रत्येक दिन। वह एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है। शी माने वह, टीचर्स माने पढ़ाती है, इंग्लिश माने अंग्रेजी, इन स्कूल माने एक स्कूल में। यहाँ पर कर्ता एक वचन है, तो क्रिया की फर्स्ट पार्ट में यस या यस लगाना है। हम रविवार को बाजार जाते हैं, तो वी माने हम, गो माने जाते हैं, टू द मार्केट माने बाजार, ऑन संडे माने रविवार को। अब यहाँ पर गो लगाया है, क्यों, कर्ता बहुवचन का है। सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हो जाएगा द अर्थ माने पृथ्वी गोज अराउंड द सन, माने सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, और इसके बाद में लिखा हुआ है वह धूम्रपान नहीं करता है, तो जाएगा ही डज नॉट स्मोक। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्मोक्स नहीं लगाया है, यहाँ पर लगाया डज नॉट। ठीक है, क्यों करता एक वचन का है, निगेटिव वाक्य में क्या लगाना है, डज नॉट डू नॉट। फिर लिखा है क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। ये वाले मैं वाक्य मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या वाले हैं, नहीं वाले हैं, तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में अफर्मेटिव वाक्य सिखाए हैं। ये वाले सिखाए मैंने आपको, ये सिखाए हैं, और ये सिखाए हैं, ये सिखाए हैं। और आगे अच्छा आपको क्या करना है, 2-4 वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया है, एक वाक्य आप बनाएंगे, सोनार सोने की अंगूठी बनाता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला है वह जाता है। अगला है तुम किताब पढ़ते हो। ये आपके लिए 3 वाक्य हैं, ठीक है। आप इन्हों को बना के अगली बार कमेंट में आपको क्या करना है, पिन करना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।